नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीकली मार्केट रेपो वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी की वीकली परफॉर्मेंस का ओवरव्यू लेते हैं। ओवरऑल सेक्टर्स का ओवरव्यू लेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स ने इस वीक में मार्केट में पॉजिटिवली परफॉर्म किया है एंड कौन कौन से सेक्टर्स एंड इंडाइसिस ने इस वीक में नेगेटिवली परफॉर्म किया है। एंड उसके बिहाफ पे फिर हम चार्ट्स को एनालाइज करेंगे एंड पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक्स के लिए कौन कौन से इंडाइसिस एंड कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं ज्यादा प्रोमिसिंग लग रहे हैं। तो अगर बात करी जाए जनरल वीकली ओवरव्यू की, तो हम देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स 1.30% के वीकली गेन के साथ 24,323.85 पे क्लोज हुआ है। वहीं सेंसेक्स 1.22% के वीकली गेन के साथ 79,996.60 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें निफ्टी 200 की, तो ये 1.68% के वीकली गेन के साथ 13,807.25 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करी जाए ऑल कैप मार्केट इंडेक्स की, जो कि 1.90% के गेन के साथ 24,987.65 क्लोज हुआ है वीकली बेसिस। अगर बात करी जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने इस वीक में 52,660.35 का क्लोजिंग दिया है, जो कि पिछले वीक के कंपैरिजन में 0.61% हायर है। तो ये बात हो गई ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू की। अगर बात करी जाए इंडाइसिस की, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस वीक में निफ्टी आईटी ने जबरदस्त गेन विटनेस किया है। इसने करीब करीब 4.32% का गेन विटनेस किया है। अगर बात करी जाए फार्मा की, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि हमारी जो डेली रैपअप्स में भी हमने कई बार बात करी है कि वी वर बुलिश ऑन फार्मा सेक्टर, एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीक में फार्मा ने 3.66% का गेन विटनेस किया है। बात करी जाए अगर निफ्टी मीडिया की, तो 2.77% के वीकली गेन के साथ मीडिया सेक्टर क्लोज हुआ है। एंड बात करें अगर मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स की, तो ये 2.2% का गेन विटनेस किया है वीक ऑन वीक बेसिस। अगर बात करी जाए एनर्जी की, तो इसने भी 1.76% का वीकली गेन विटनेस किया है। एफएमजीजी सेक्टर में भी तेजी देखने को मिली है वीक में, एंड 1.61% के गेन के साथ ये क्लोज हुआ है। बात करी जाए अगर मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर में भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है ये वीक में, एंड ये 1.59% के गेन के साथ ये क्लोज हुआ है। अगर बात करें निफ्टी रियलिटी की, तो इसने भी 1.3% का वीकली गेन विटनेस किया है। अगर बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो 0.95 का वीकली गेन इसने विटनेस किया है। एंड निफ्टी ऑटो की अगर बात करी जाए, तो इसमें भी 0.78% का वीकली गेन देखने को मिला, एंड निफ्टी बैंक में 0.61% का वीकली गेन देखने को मिला। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल सारे ही सेक्टर्स ने इस वीक में पॉजिटिवली परफॉर्म किया है, अगर पीएसयू बैंक्स को छोड़ दिया जाए। तो यहां से बात एकदम साफ है, आने वाले वीक्स के लिए फार्मा, मीडिया एंड आईटी ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो थोड़ा प्रोमिसिंग नजर आ रहे हैं। वहीं बात करी जाए अगर बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा ढीला डाला ही नजर आ रहा है, क्योंकि पीएसयू बैंक ने नेट नेट इस बार नेगेटिव क्लोज प्रोड्यूस किया है। जबकि निफ्टी बैंक की अगर बात करी जाए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड पीएसयू बैंक दोनों ही शामिल हैं, तो इसका भी जो लाइक वीकली गेन की अगर बात करी जाए, तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, केवल 0.61% के पॉजिटिव गेन के साथ ये क्लोज हुआ है। अब अगर बात करी जाए वीकली टॉप गेनर्स की, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मजदोक जो स्टॉक है वो टॉप गेनर्स में रहा है ये वीक में, एंड उसके बाद फिर गार्डन रिच शिपिंग है, कोचिन शिपयार्ड है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस वीक में टॉप 3 में केवल शिपिंग के स्टॉक्स जो रहे हैं वो टॉप पे रहे हैं। अगर बात करें मजदोक की, तो इसने 32.8% का वीकली गेन विटनेस किया है। वहीं पे जीआरएससी ने 29.13% का वीकली गेन विटनेस किया है। कोचिन शिपयार्ड का ने 28.10 का वीकली गेन विटनेस किया है। अगर उसके बाद देखें, कैस्ट्रोल है, सोलार इंड है, एनबीसीसी है, आरवीएनएल है, हुडको, एनआईएसीएल, ईपीएल, एचएफसीएल, आरबीए, इरकोन, बीएमएल, एचबीएल पावर, बजाज होल्डिंग, डाटा पैटर्न्स एंड फिर एपीएल लिमिटेड एंड परसिस्टेंस। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मोर देन 10% का वीकली गेन विटनेस किया है ये वीक में। एंड इसमें भी अगर टॉप परफॉर्मिंग की बात करी जाए, तो हाईएस्ट परफॉर्मर जो रहा है उसने करीब करीब 33% का गेन विटनेस किया है वीक ऑन वीक बेसिस। तो अगले वीक में जब हम अपनी तैयारी करेंगे ट्रेडिंग की, या अगले वीक के लिए जो हम अपना ट्रेडिंग प्लान डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हम इनमें से कुछ एक कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। सारी कंपनीज को कंसीडर करना
माइट नॉट बी अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर लगातार 1 या 2 वीक के लिए जब कंपनीज रैली विटनेस करती हैं तो उसके बाद एक थोड़ा सा रिलीफ एक्शन आता है, जिसमें कंपनीज या तो स्टेगनेंट हो जाती हैं या फिर थोड़ा बहुत काउंटर मूवमेंट विटनेस कर देती हैं। अगर बात करी जाए वीकली टॉप लूजर्स की, तो इसमें सबसे टॉप में नाम आया है मोतीलाल ओसवाल का, फिर एंजल वन का एंड फिर बीएसई का। तो इसके पीछे बड़ा रीजन है, सेबी की तरफ से अभी रिसेंटली एक अपडेट आया था, जिसमें सेबी थोड़ा सा जो एक्सचेंज जो ब्रोकरेज चार्जेज लेती है स्टॉक ब्रोकर से, उसमें एक स्टैंडर्डाइज करने की बात हुई थी। तो उसकी वजह से इसको एज ए नेगेटिव कंसीडर किया गया है ऑन द ब्रोकिंग फर्म्स एंड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस फ्रंट्स। अगर फिर इसके बाद अगर देखा जाए इस लिस्ट में, तो इक्विटास बैंक है, अशोक लीलैंड है। तो अगेन अशोक लीलैंड की बात करी जाए तो अभी इस वीक में ऑटो सेक्टर के नंबर्स रिलीज हुए थे, एंड जिसमें हमने देखा था कि जो नंबर्स आए हैं ऑटो सेल्स के, दे वर नॉट वेरी इंप्रेसिव। तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला अशोक लीलैंड पे। एंड फिर प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड है, सीएट लिमिटेड है, आइडिया, गैलेक्सो, प्रेस्टीज, आवास, टाइटन, रेडिको, जेके सीमेंट एंड नुआमा, सनटेक, चेन्नई पेट्रो, रैमको सीमेंट एंड अपोलो टायर, ये स्टॉक्स हैं जो टॉप लूजर्स की लिस्ट में रहे हैं। तो ये स्टॉक्स प्रोबेबली अपने अप ट्रेंड के अगेंस्ट एक पुल बैक विटनेस कर रहे हैं। तो यहां से हमें कुछ अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अगर आप इनके चार्ट्स प्लॉट करोगे, एंड यहाँ पे अगर पुल बैक का ब्रेकआउट अगर आपको देखने को मिलता है, तो इन स्टॉक्स को आप लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए कंसीडर कर सकते हो। अगर बात करी जाए वॉल्यूम बजर्स की, ऐसे स्टॉक्स जिनमें 5% या उससे हायर वॉल्यूम रहे हैं, नोट 5%, यहाँ पे बात चल रही है 5 टाइम्स। तो यहाँ पे ये लिस्ट हमने वीकली बेसिस कंपाइल करी है। यहाँ पे ये लिस्ट में हमने वो स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है जिन्होंने अपनी वीकली एवरेज वॉल्यूम के 5 टाइम से ज्यादा वॉल्यूम विटनेस किए हैं ये वीक में। तो सबसे टॉप में नाम आता है कैस्ट्रोल का। हम देख भी रहे थे कि पिछले काफी दिनों से ये स्टॉक थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था 200 के लेवल को क्रॉस करने में, एंड अभी रिसेंटली इसने जैसे ही 200 का लेवल क्रॉस करा तो इसने स्ट्रेट अवे 254 का हाई भी हिट कर दिया। 26% का इसने गेन विटनेस किया है वीक ऑन वीक बेसिस। तो ये जो स्टॉक है इसमें जो वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है वो एवरेज वॉल्यूम का 14 टाइम्स वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। फिर मेड प्लस है, हालांकि इसने एक नेगेटिव क्लोज दिया है, बट यहाँ पे वॉल्यूम की अगर बात करी जाए तो 8.39 टाइम्स वॉल्यूम स्पाइक हुए इसमें भी। फिर ईपीएल, एस्ट्राजिंका, एफडीसी, चोला होल्डिंग, जेके पेपर, एमएमटीसी, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मोर देन 5 टाइम्स वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला। तो जिन भी स्टॉक्स में सडनली वॉल्यूम स्पाइक होते हैं, तो वो स्टॉक्स में कुछ भी स्ट्रेटेजिकल बाइंग या सेलिंग हुई है, तो उसका जब हम चार्ट देखेंगे तो वो चीज हमें क्लियरली विजिबल होगी। एंड अगर वहां पे कोई पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है या कोई बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है, तो इस लिस्ट के स्टॉक्स को बाइंग या सेलिंग के लिए कंसीडर किया जा सकता है। अब बात करी जाए मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की, तो हम देख सकते हैं कि टॉप में एचडीएफसी बैंक, मजडोक एंड कोचिंग शिपयार्ड एंड जीआरएससी। तो ये टॉप 4 स्टॉक्स हैं जो हाईली एक्टिव रहे हैं ये वीक में। एंड उसके बाद फिर आरवीएनएल है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआईएन है, एचएएल है, हुडको, रिलायंस, बीएल, आइडिया, इन्फी, आईआरएफसी, आरईसी लिमिटेड, एनबीसीसी एंड एक्सिस बैंक, कैस्ट्रोल इंडिया, टाटा मोटर्स एंड कोटक बैंक। ये सारे स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो इस वीक के दौरान हाईली लिक्विड रहे हैं, जिनमें हाईएस्ट टर्नओवर देखने को मिली है। तो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं एंड आप ऐसे ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं जहां पे लिक्विडिटी एक प्रॉब्लम ना हो, तो ये जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की जो लिस्ट हमने यहाँ पे पब्लिश करी है, इस लिस्ट में से स्टॉक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये बात हो गई ओवरऑल ओवरव्यू के मार्केट की, इस वीक में कैसा मार्केट ने परफॉर्म करा। अब फटाफट हम इंडाइसिस के टेक्निकल चार्ट्स पे एक नजर मार लेते हैं एंड पता देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडाइसिस हैं जो बहुत ही प्रोमिसिंग लग रहे हैं आने वाले वीक के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये ऑयल एंड गैस का वीकली चार्ट हमने प्लॉट किया है। तो इस वीकली चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली इस इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट फॉर्म किया है, एंड ये बिल्कुल अपने वीकली हाई के पास ही क्लोज हुआ है, जो कि एक बुलिशनेस का स्ट्रॉन्ग साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से आने वाले दिनों में इस इंडेक्स में फर्दर अपसाइड मूवमेंट देखी जा सकती है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव ब्रेकआउट। तो अगर कोई बुल बैक आता है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो दैट पुल बैक कैन बी यूज फॉर बाइंग। अगर बात करी जाए ऑयल एंड गैस सेक्टर में आने वाले स्टॉक्स की, तो आईजीएल, एमजीएल,
एंड रिलायंस, ये कुछ मुख्य नाम हैं जो इस सेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है निफ्टी फार्मा। अगर बात करी जाए निफ्टी फार्मा की, तो पिछले वीक में मैं फार्मा के बारे में कई बार बातें कर चुका हूं मेरे वीकली रैपअप में। अ, ये फार्मा प्रोमिसिंग लग रहा था पिछले वीक में, दैट्स व्हाई वी वर बुलिश ऑन फार्मा सेक्टर। एंड अभी रिसेंटली आप लोग देख सकते हो कि फार्मा सेक्टर ने अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है। इसी ब्रेकआउट के साथ इसने इंडिकेट कर दिया है कि इट इज रेडी टू रिज्यूम इट्स ऑन गोइंग अप ट्रेंड। एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत दिनों से एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ था वीकली मूविंग एवरेजेस के बीच में 12 जून 2023 को। तब से इसने बुलिश क्रॉसओवर को मेंटेन किया हुआ है एंड प्राइस अभी रिसेंटली अपने 10 वीक्स का मूविंग एवरेज हिट करने के बाद बाउंस कर रहा है। तो दिस इज द साइन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बुलिश ट्रेंड। तो यहाँ से फर्दर अपसाइड इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। बात करें अगर हेल्थ केयर की, तो फार्मा एंड हेल्थ केयर क्योंकि सेम ही सेक्टर है तो इनके चार्ट्स भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सिमिलर पैटर्न हेल्थ केयर सेक्टर में भी बना हुआ है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिसेंटली हेल्थ केयर सेक्टर ने भी, हेल्थ केयर इंडेक्स ने भी अपने 10 पीरियड वीकली एवरेज को हिट करके एंड वहां से बाउंस किया है एंड एक रिसेंटली प्राइस ब्रेकआउट फॉर्म किया है, विच इज साइन ऑफ कंटिन्यूएशन इन द अप ट्रेंड। तो ऑयल एंड गैस के बाद फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर अगला सेक्टर रहेगा जिसमें हम तेजी की बेट्स कंसीडर कर सकते हैं अपकमिंग वीक में। अगर बात करी जाए पीएसयू बैंक्स की, तो हालांकि पीएसयू बैंक का चार्ट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। पिछले कुछ वीक्स से हम देख रहे हैं कि प्राइजेज जो है अपने 10 वीक्स की एवरेज के पास आके फ्लैक्चुएट कर रहे हैं। बट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमने यहाँ पे नोटिस करी है कि इस बार जो प्राइस है थ्रू आउट द वीक इट वॉज ट्रेडिंग नेगेटिवली। अपने 10 वीक्स की एवरेज के नीचे भी रहा पीएसयू इंडेक्स का प्राइस, बट वीक के जाते जाते अच्छी खासी रिकवरी आई एंड जो क्लोजिंग हुई है वीकली कैंडल की वो बिल्कुल अपने टॉप के आसपास हुई है। इसका मतलब ये है कि बाइंग इसमें वापस लौट आई है बिफोर वीकेंड। तो आने वाले वीक में अगर पीएसयू सेक्टर 7376 जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो मोटा मोटी ऐसे समझें कि 7380 के ऊपर अगर पीएसयू बैंक सेक्टर होल्ड करता है अगले वीक में, तो यहां से इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो पीएसयू बैंक्स के अगर कुछ नाम ले तो पीएनबी हो गया, एसबीआईएन हो गया, तो ये कुछ मुख्य नाम है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो फॉर बाय। ओके जी, अगर बात करी जाए एफएमसीजी सेक्टर की, तो एफएमसीजी सेक्टर में भी हम देख सकते हैं ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर के अगर ट्रेंड की बात करी जाए तो बहुत दिनों से अप ट्रेंड ही चले आ रहा था। बीच में इसने एक करेक्शन विटनेस किया एंड इलेक्शन रिजल्ट के तुरंत बाद इसने एक अच्छी खासी रैली भी विटनेस करी थी। फिर उसके बाद उसके रिएक्शन में हमने देखा कि इंडेक्स ने थोड़ा सा पुल बैक दिया। बट पिछले मतलब लास्ट वीक में भी हमने देखा था कि इस इंडेक्स में अच्छी खासी रिकवरी आई थी। एंड हमारे पिछले वीक के रैपअप में भी वी वर बुलिश ऑन एफएमसीजी सेक्टर एंड इन इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर व्यू हमने ये देखा कि ये वीक में भी मार्केट ने पीएसयू सेक्टर ने स्पेशली पॉजिटिवली परफॉर्म किया, सॉरी एफएमसीजी सेक्टर ने पॉजिटिवली परफॉर्म किया है। एंड हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपकमिंग वीक में यहाँ पे भी थोड़ा सा बुलिश एक्शन देखने को मिलेगा। अगर बात करें निफ्टी कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है अपने टॉप के आसपास। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड अप है। पिछले से पिछले वीक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था बट फॉलो अप सेलिंग देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स भी गेटिंग रेडी टू रिज्यूम इट्स ऑन गोइंग अप ट्रेंड। तो यहाँ पे भी हम कुछ बुलिशनेस देख सकते हैं। बट क्योंकि ये अपने मेजर रेजिस्टेंस के नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है, तो बेटर टू वेट फॉर अ रेजिस्टेंस ब्रेक फॉर फर्दर कंफर्मेशन। तो यानी कि 11,300 के ऊपर जब ये इंडेक्स होल्ड करता है तो फिर ये थोड़ा स्पार्क कैप्चर करेगा, तेजी पकड़ने की कोशिश करेगा। तब तक इसमें थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे तो ही ठीक रहेगा। फिर इसके बाद अगर बात करी जाए निफ्टी मेटल की, तो निफ्टी मेटल में भी हम देख सकते हैं कि ये पूरा इंडेक्स जो है कंसोलिडेशन फेज में है। बट अगर वीकली क्लोज की बात करी जाए तो ये अपर एंड के आसपास है। तो इस इंडेक्स में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि अगर ये 10,050 के ऊपर होल्ड करने लग जाता है अपकमिंग वीक में, तो ये भी थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। ओवरऑल ट्रेंड मेटल सेक्टर में भी बुलिश ही नजर आ रहा है। अगर बात करी जाए निफ्टी ऑटो की, तो निफ्टी ऑटो में हमने देखा कि नंबर्स तो खराब आए थे बट अगर वीक ऑन वीक बेसिस देखा जाए तो इसने जैसे तैसे करके पॉजिटिवली क्लोज किया है एंड अपने वीकली हाई के पास ही क्लोज किया है। तो जो यहाँ पे इंडिकेट करता है बाइंग इंटरेस्ट को। तो हम देख सकते हैं कि पिछले से पिछले वीक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था
बट ये सेलिंग प्रेशर को फॉलो अप सेलिंग नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को इंडिकेट करता है कि बाइंग इंटरेस्ट इज स्टिल देयर। तो अपकमिंग वीक में यहाँ पे भी थोड़ा पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। बात करें अगर निफ्टी मीडिया की, तो मीडिया सेक्टर में भी हमने देखा कि पिछले 2 वीक्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था, बट ये वीक में अच्छी खासी रिकवरी आई है। तो वी आर होपिंग कि ये रिकवरी जो है यहाँ से कंटिन्यू करेगी एज लॉन्ग एज ये इंडेक्स जो है ये 2000 के लेवल के ऊपर होल्ड करता है। तो जो निफ्टी मीडिया है इसमें 2000 का सपोर्ट रहेगा। एंड आप इसके जो रिस्पेक्टिव स्टॉक्स हैं, जिनमें से कुछ एक स्टॉक्स हैं, एक तो सबसे पहले मेरा नाम ध्यान आता है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, तो फिर टीवी 18 है। तो ये स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स में अगर आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करो तो ये इंडाइसेस में भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं फॉर बाइंग। अगर बात करी जाए निफ्टी आईटी की, तो नो डाउट पिछले 3 वीक से आईटी सेक्टर ने बहुत ही अच्छी मूव विटनेस करी है। एंड हमारे पिछले रैप अप्स में भी, भले ही फिर ये डेली रैप अप्स हो या फिर वीकली रैप अप्स हो, तो हमने आईटी सेक्टर पे कई बार अपना पॉजिटिव व्यू दिया है। एंड उसी के रिस्पेक्ट में हम ये भी बोल सकते हैं कि इस वीक में आईटी सेक्टर ने करीब करीब 4.25% का गेन विटनेस किया है। अब क्योंकि रैली तो इसने अच्छी खासी विटनेस कर दी है, बट क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में भी पहुंच चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन इस सेक्टर में देखने को मिल सकता है। हालांकि व्यू अभी भी बुलिश रहेगा, क्योंकि जो क्लोजिंग आई है वो बिल्कुल वीकली हाई के पास आई है, बट यहाँ पे हम बहुत ज्यादा मतलब हाईली बुलिश ना होके यहाँ पे थोड़ा सा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक माइल्ड अपसाइड देखने को मिलेगी। बट ज्यादा चांसेस हैं कि ये इंडेक्स अब स्टेगनेंट हो सकता है फॉर मतलब 1 या 2 वीक के लिए थोड़ा स्टेगनेशन देखने को मिल सकता है। अगर बात करी जाए निफ्टी रियलिटी की, तो निफ्टी रियलिटी में पिछले वीक में हमने देखा था कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था फॉलोइंग डोजी पैटर्न। बट इस बार हमने देखा कि मार्केट ने कंप्लीटली उस सेलिंग प्रेशर को होल्ड करने की कोशिश करी है। हालांकि सेलिंग प्रेशर को इनवैलिडेट नहीं किया है बाय क्रॉसिंग इट्स हाई, बट कहीं ना कहीं उसको होल्ड करने की कोशिश करी है। तो यहाँ से स्टेगनेशन का जो व्यू है वो ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ पे अभी हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है रियलिटी सेक्टर को लेके। हाँ, बट इसमें हम रेजिस्टेंस लेके चलेंगे 1142 का। इन केस अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो थोड़ा स्पार्क देखने को मिलेगा। अदरवाइज अपकमिंग वीक में भी इसकी जो मूवमेंट है ये करीब करीब 1080 से 1150 के बीच में ही ये फ्लैक्चुएट कर सकता है इंडेक्स। बात करी जाए अगर निफ्टी बैंक की, तो हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में प्राइस कैप्ट ऑन मेकिंग हायर हाइज, बट एट द सेम टाइम पिछले 2 वीक्स से हमने मार्केट में एक टेंडेंसी ऑब्जर्व करी है कि मार्केट जैसे ही नए हाई हिट करती है तो सेलिंग प्रेशर आ जाता है। पिछले वीक में भी हमने देखा था कि बैंक निफ्टी ने अपने वीकली हाई से अच्छा खासा रिट्रीट करके क्लोज किया था। एंड ये वीक में भी हमने ऑब्जर्व किया है कि बैंक निफ्टी ने अपनी वीकली हाई से काफी रिट्रीट करके क्लोज किया है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि लोअर हाफ में इसने क्लोज किया है, जो कि यहाँ पे मार्केट की थोड़ी सी एक टेम्पररी हाल्ट को या फिर एक नेगेटिव टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो बैंक निफ्टी में जो व्यू रहेगा वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं रहेगा एज लॉन्ग एज, हाँ, बट मैं इसमें ये कहूंगा कि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है एज लॉन्ग एज इट होल्ड्स अबव 52,000। बट आने वाले वीक में अगर बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है तो दैट माइट बी अ वार्निंग साइन। फिर वहां से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं ऐसे कोई भी वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या पैनिक सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में इस तरीके का कुछ भी नहीं है कि जो मार्केट में इतना पैनिक कोज कर दे। बट यस, क्योंकि मार्केट नेवर मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मार्केट चलता है फिर थोड़ा सा पुल बैक आता है फिर चलता है। तो बैंक निफ्टी में अब मैं ये कह सकता हूँ कि अभी ऐसे फेज में आया है बैंक निफ्टी जहां पे एक छोटा सा पुल बैक ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब इसके बाद अगर बात करी जाए प्राइवेट बैंक की, तो प्राइवेट बैंक्स में भी हमने देखा है जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, पिछले वीक में भी हमने देखा था कि टॉप से थोड़ा रिट्रीट हुआ था ये इंडेक्स ऑन वीकली क्लोज। एंड इस वीक में भी हमने देखा है कि टॉप से रिट्रीट हुआ है। पिछले वीक में ये था कि इट मैनेज टू क्लोज अबो लाइक इट्स सेंटर पॉइंट, बट ये वीक में हमने देखा है कि ये लोअर हाफ में ही क्लोज हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि सेलर्स वर लाइक मोर पावरफुल देन बायर्स। तो कहीं ना कहीं ये भी मार्केट में एक स्टेगनेशन के फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा या तो हमें निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो सेक्टर है वो या तो थोड़ा स्टेगनेंट होते दिखेगा, या इनकेस अगर प्राइवेट बैंक इंडेक्स ने 25,880 का लेवल क्रॉस किया नीचे में, तो हो सकता है कि एक पुल बैक के चांसेस भी बने। एंड वो पुल बैक मतलब वो पुल बैक
हो सकता है कि फिर एक थोड़ा सा डीपर हो जाए, अप टू 25,500 एंड 25,300 तक के लेवल्स दिखा दे। अब बात करी जाए अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो क्योंकि ये सारा सेक्टर एक ही है, फाइनेंस का सेक्टर है, तो चार्ट्स भी हम देख सकते हैं कि सिमिलर ही हैं सारे इंडाइसेस के, अगर पीएसयू बैंक्स को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि एनबीएफसी की जो इंडेक्स है उसमें भी हम देख सकते हैं सिमिलर टू बैंक निफ्टी या फिर प्राइवेट बैंक सेक्टर है। टॉप से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है लगातार पिछले 2 वीक्स में, मतलब पिछले वीक में भी ऐसा ही हुआ था एंड करंट वीक में भी ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे भी थोड़ा स्टैग्नेशन का ही फेज नजर आ रहा है। ट्रेंड ओवरऑल अप है, मैं ये नहीं कह सकता ये पॉइंट पे कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, बट यस 23,350 जो है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सपोर्ट रहेगा। इनकेस वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम थोड़ा सा पुल बैक देखेंगे, अदरवाइज एक स्टैग्नेशन का फेज दिख सकता है अगले वीक में। तो हो सकता है कि आने वाले वीक में बहुत ज्यादा स्पार्क ना दिखे फाइनेंशियल सेक्टर में। तो आज तो इस वीक के वीकली मार्केट रैपअप के लिए इतना ही गाइस, एंड संडे को हम एक वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें हम उन सारे इंडाइसिस का इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे जिनके वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। तो वीडियो हम रिलीज करेंगे शाम को 8 बजे। सो इफ यू आर लाइक कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, तो चैनल को या तो सब्सक्राइब कीजिए या नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, सो दैट जैसे ही हम वो वीडियो डालें तो आपको तुरंत उसका अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।